नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com को आप लोगों का लगातार भरपूर प्यार मिल रहा है और इसीलिए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से आपको सच दिखाते रहें तो आपको एक काम करना होगा और वो है डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करिए। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अपने घर परिवार से दूर लॉकडाउन में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों में से लगभग 96% लोगों को सरकार की ओर से खाने पीने की चीजें नहीं दी गई हैं। गैर सरकारी संगठन स्टैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क यानी कि SWAN यानी स्वैन ने 13 अप्रैल को किए गए एक सर्वे में ये पाया है। इंडियन एक्सप्रेस ने सर्वे के हवाले से ये कहा है कि लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों की स्थिति का जो अनुमान लगाया गया था उनकी हालत उससे बदतर है। स्वैन की रिपोर्ट में कहा गया है कि तमाम दावों के बावजूद केंद्र और राज्य सरकारें अभी मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश ही कर रही हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 941 मामले सामने आए हैं। वहीं 37 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद कुल संक्रमित लोगों का आंकड़ा 12,380 हो गया है और मरने वालों की संख्या 414 हो गई है, जबकि 1488 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के रमन गंगाखेडकर ने बताया है कि देश में अब तक 2,90,000 लोगों का सैंपल टेस्ट किया गया है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि देश में 5 लाख रैपिड टेस्ट किट्स आ गए हैं और जरूरत पड़ने पर 2 शिफ्टों में 78,000 लोगों का टेस्ट करने की क्षमता है। उनके मुताबिक देश के पास 8 सप्ताह तक टेस्ट कराने की क्षमता है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 325 जिलों में कोरोना संक्रमण का कोई मरीज सामने नहीं आया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस वक्त वो नरेंद्र मोदी सरकार के साथ तू मैं नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार और विपक्ष के बीच लड़ाई का नहीं बल्कि ये कोरोना वायरस से लड़ने का समय है। उन्होंने कहा कि उनका काम सरकार को सुझाव देना है, सुझाव को मानना है या नहीं मानना है ये सरकार के हाथ में है। कोरोना को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि लॉकडाउन सिर्फ एक पॉज बटन है, ये कोरोना संकट का सॉल्यूशन नहीं है। जब लॉकडाउन से बाहर आएंगे तो इसका असर फिर दिखना शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन सिर्फ आपको एक वक्त देगा ताकि आप तैयारी कर सको। कांग्रेस नेता ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए टेस्ट की संख्या को बढ़ाना होगा और वायरस से आगे रहकर काम करना होगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले 797 हो गए हैं और 11 लोगों की जान चली गई है। इसके अलावा बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या 100 पहुंच गई है, जबकि एक व्यक्ति की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 1104 हो गई है, जबकि 53 लोगों की मौत इस वायरस के कारण हो गई है। इसके अलावा गुजरात में भी मरीजों की संख्या 863 हो गई है, जबकि 33 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण आंकड़ा 3,000 को पार कर 3,398 पहुंच गया है, जबकि अभी तक राज्य में इस वायरस ने 187 लोगों की जान ले ली है। वहीं 295 लोग ठीक भी हो चुके हैं। मुंबई के झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके धारावी में 15 और नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद आज के दिन में ही वहां कुल 26 नए मामले आ चुके हैं। धारावी में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 86 हो गई है, जबकि 9 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर मजदूरों की भीड़ जुटने को शिवसेना ने बीजेपी की साजिश करार दिया है। पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना में कहा कि 2 दिन पहले की घटना एक बहुत बड़ी साजिश है और वो उसको उजागर करेंगे। शिवसेना ने कहा कि कोरोना संकट के समय राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही शिवसेना ने कहा कि उनको दुख है कि विपक्ष और निचले स्तर पर उतर गया। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते देखकर क्रिकेट का सबसे लोकप्रिय टूर्नामेंट IPL अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया गया है। BCCI ने कहा कि खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इस खेल कार्यक्रम के आयोजन को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि ये ऐप सुरक्षित नहीं है, ऐसे में लोग इसका सावधानी से इस्तेमाल करें। दुनिया में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 20,97,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1,35,000 से ज्यादा हो गया है। इसके अलावा 5,23,000 से ज्यादा लोगों का इलाज भी सफलतापूर्वक किया जा चुका है। अमेरिका में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों का आंकड़ा 30,000 को पार कर गया है। इसके साथ ही अमेरिका में किसी भी देश से ज्यादा संक्रमित पाए गए हैं। अमेरिका में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 6,37,000 से ज्यादा हो गई है। अमेरिका के बाद इटली में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। इटली में मरने वालों की संख्या 21,000 को पार कर गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।